नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसे इन्फोग्राफिक को समझने की कोशिश करेंगे जो बच्चों से जुड़ी कुछ आम व्यवहार की चुनौतियों के लिए एक नेचुरल यानी कि एक कुदरती समाधान का वादा करता है। चलिए देखते हैं इसमें क्या-क्या बताया गया है। और ये एक ऐसी परेशानी है जिससे आज कई माता-पिता और देखभाल करने वाले लोग जूझ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये इन्फोग्राफिक असल में क्या समाधान बताता है। तो ये इन्फोग्राफिक एक तरह से एक रोड मैप जैसा है। ये एक समस्या से शुरू होता है, फिर एक समाधान का रास्ता दिखाता है और आखिर में बताता है कि इससे क्या नतीजे मिल सकते हैं। हम इसे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अब समाधान की बात करने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये सोर्स इन चुनौतियों को परिभाषित कैसे करता है। मतलब कि ये इन्फोग्राफिक दो अलग-अलग कंडीशंस के लक्षणों के बारे में क्या कहता है। इस सोर्स के मुताबिक ऑटिज्म के लक्षणों में शामिल है बच्चे का बोल ना पाना, आई कांटेक्ट से बचना और उसे लगातार देखभाल की जरूरत पड़ना। दूसरी तरफ एडीएचडी के लिए लिखा है कि बच्चा एक जगह टिक कर नहीं बैठता, बहुत ज्यादा उछल-कूद करता है और उसका बिहेवियर काफी अप्रत्याशित होता है। देखिए, ये याद रखना जरूरी है कि ये सब इस इन्फोग्राफिक के हिसाब से दी गई परिभाषाएं हैं और ये किसी भी तरह से प्रोफेशनल मेडिकल सलाह की जगह नहीं ले सकती। तो अब आते हैं इस इन्फोग्राफिक के सबसे अहम हिस्से पर, एक स्ट्रक्चर्ड 4 हिस्सों वाला नेचुरल थेरेपी प्लान। ये जो पूरा प्रोटोकॉल है इसे 4 अलग-अलग फेज में बांटा गया है। हम इन चारों को एक एक करके डिटेल में देखेंगे ताकि ये समझ सकें कि सोर्स आखिर करने की सलाह क्या दे रहा है। तो फिर चलिए पहले स्टेप से ही शुरू करते हैं। पहला फेज है नींद थेरेपी, जिसका पूरा फोकस कुदरती चीजों के इस्तेमाल पर है। यहाँ जो निर्देश दिए गए हैं वो काफी साफ-साफ हैं। सोर्स के हिसाब से एक ऐसे नीम के पेड़ से पत्तियां लेनी है जिसका वजन कम से कम 10 किलो हो। फिर उन पत्तियों को छांव में सुखाकर पाउडर बनाना है और फिर 3 ग्राम पाउडर को पानी में मिलाकर 2 मिनट रखने के बाद छानकर पीना है। और हाँ, ये प्रोसेस पूरे 3 महीने तक जारी रखने की सलाह दी गई है। चलिए, अब इस प्रोटोकॉल के दूसरे फेज पर आगे बढ़ते हैं। दूसरा फेज डाइट में बदलाव से जुड़ा है, मतलब खाने पीने की आदतों में। इसमें नेचुरल और अनप्रोसेस्ड खाने पर जोर दिया गया है। इन गाइडलाइंस के हिसाब से डाइट में 70% फल और सलाद होने चाहिए और सिर्फ 30% पका हुआ खाना। साथ ही ये रिफाइंड चीज़ों, बेकरी आइटम्स, पैकेट वाले खाने और प्रोसेस्ड फूड से पूरी तरह बचने की सलाह देता है। ठीक है, तो अब बारी है ट्रीटमेंट प्लान के तीसरे फेज को समझने की। ये जो तीसरा फेज है ये सीधा प्रकृति से जुड़ने के बारे में है, जिसे ग्राउंडिंग कहा गया है। सोर्स की सलाह बहुत ही सीधी है। बच्चों को हर दिन कम से कम 45 मिनट के लिए किसी पार्क या बगीचे में घास पर नंगे पैर चलने या खेलने देना चाहिए। और अब आते हैं इस प्रोटोकॉल के आखिरी यानी चौथे फेज पर। चौथा फेज दिन में धूप लेने और रात में स्क्रीन से दूर रहने के बीच एक बैलेंस बनाने पर जोर देता है। मतलब ये एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल के बारे में है। तो इस चौथे फेज के 2 सबसे अहम हिस्से हैं। पहला, दिन के वक्त बच्चों को खूब धूप मिले और वो फिजिकल एक्टिविटी करें, और दूसरा, सोने से कम 2 घंटे पहले सारे स्क्रीन्स बंद हो जाने चाहिए। अच्छा, तो इस पूरे प्रोटोकॉल को फॉलो करने के बाद क्या होगा? ये इन्फोग्राफिक कुछ संभावित नतीजों के बारे में भी बताता है। आइए जरा देखते हैं कि ये सोर्स क्या वादा कर रहा है। सोर्स ने जो सुधार की टाइमलाइन बताई है वो काफी स्पेसिफिक है। इसमें दावा किया गया है कि 4 दिन के अंदर बच्चे माँ जैसे कुछ शब्द बोलना शुरू कर सकते हैं। 7 से 10 दिनों में वो आई कांटेक्ट बनाने लगेंगे और अगर इसे नियमित रूप से इस्तेमाल किया जाए तो हाइपर एक्टिविटी कम होगी और बच्चा ज्यादा शांत रहेगा। और आखिर में इन्फोग्राफिक का जो आखिरी हिस्सा है वो सीधे पढ़ने वाले से एक अपील करता है और इस जानकारी को शेयर करने के लिए बढ़ावा देता है। इस इन्फोग्राफिक को बनाने वाला लोगों से 3 काम करने को कहता है। 1, इस जानकारी को दूसरों तक फैलाएं। 2, कमेंट्स में अपने अनुभव बताएं। और 3, ज्यादा जानकारी के लिए उनके फेसबुक पेज को फॉलो करें। और ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। देखिए, ये इन्फोग्राफिक एक पारंपरिक कुदरती तरीका बता रहा है। तो ये सोचने वाली बात है कि बच्चों की सेहत और बेहतरी के लिए इस तरह के तरीके और आज की मॉडर्न मेडिकल प्रैक्टिस भविष्य में एक साथ मिलकर कैसे काम कर सकती हैं।